Cytoplasm is a semi-fluid matrix present between nucleus and plasma membrane. It consists of two main parts. First is a cytosol. साइटोप्लाज्म के दो मेन पार्ट्स होते हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसोल्स फ्लूइड पार्ट होते हैं, जबकि जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं साइटोसोल्स में। इट इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इट इज़ मेड अप ऑफ H2O, आयंस, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, lipid, sugar, enzyme, protein, dissolved gases, etc. It help in distribution of enzyme, nutrients and other substances in the cell. The complex network of fibrous protein present in cytosol is called the cytoskeleton. यानी जो फ्लूइड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, उस वो मिलकर बना होता है H2O से, आयन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, शुगर से, एंजाइम से, प्रोटीन से और डिजॉल्व गैसेस से। और ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम के डिस्ट्रीब्यूशन में। द मोशन स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोसोल इज कॉल्ड साइटोसिस। द मोशन स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोसोल इज कॉल्ड साइटोसिस। यानी साइटोसिस मतलब होता है जो साइटोसोल हैं वो मोशन में होंगे जब वो ट्रांसफ़र होंगे सेल ऑर्गेनल्स के पास, तो इसे बोलते हैं साइटोसिस। सेकेंड इज सेल ऑर्गेनल्स। देयर आर टाइनी सब सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ सेल विच आर स्पेशलाइज्ड to perform specific function in a cell. ये सबसे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को करते हैं। पहला इसका फंक्शंस क्या होगा? इट इज सोर्स ऑफ वाइटल केमिकल, एग्जांपल विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, आयंस, etc. Second, it is the site of metabolic pathway such as glycolysis. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ये बहुत हेल्प करता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता क्या है? ग्लूकोज चेंज इनटू पायरिक एसिड, pyruvic acid is called glycolysis. तीसरा, synthesis of fatty acid, nucleotides, amino acid, etc. occur in cytosol. अब सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके बारे में देखेंगे। ER, राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। अब इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स आर 3 टाइप्स। सेल ऑर्गेनेल्स 3 तरह के होते हैं। पहला होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब जिसमें 2 लेयर हों, 2 लेयर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होते हैं, प्लास्टिड में डबल लेयर होते हैं। सेकेंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो सिंगल मेम्ब्रेन में एक ही मेम्ब्रेन होता है, जैसे गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम। अब फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
It is a membranous network inside the cell which enclose a fluid filled lumen filling the intracellular cavity. It is a single membrane bound organelles connected to plasma membrane or outer nuclear membrane. There are two type of ER. ER जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से ही क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं ऐसे, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और इसी पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। जिस पे राइबोसोम अटैच्ड होंगे उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ single membrane bound organelles connected. It appear rough due to the presence of large number of ribosomes present on the surface of the surface. It lies near to the nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास यहाँ पर राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER, smooth endoplasmic reticulum. Ribosomes are absent on its surface and it lies near the plasma membrane. और कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं ये स्मूथ होते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। और RER हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं, ये फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे। ER occupies large portion of the cells, सेल में बहुत ज़्यादा नंबर्स में ER होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर इस तरह है इसके RER, इसमें राइबोसोम एम्बेडेड हैं, इसमें खाली जगह इसलिए इसको बोलते हैं ल्यूमेन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम। Ribosomes were first discovered in 1950 by George Emil Palade. अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं राइबोसोम? Ribosomes are spherical and granular particles which are dense. They are found in the both eukaryotic and prokaryotic, दोनों में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी। कुछ दो यूनिट्स होते हैं, जिस छोटे यूनिट को हम स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं, बड़े यूनिट को लार्ज सब यूनिट बोलते हैं। और ये RNA है जिसको mRNA या मैसेंजर RNA कहते हैं, ये राइबोसोम्स हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। प्रोटीन सिंथेसिस ऑन द सरफेस ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। प्रोटीन मॉलिक्यूल, अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली small and round bodies. They are composed of ribonucleic acid and protein. Ribosomes are not bounded by any membrane. इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया है। फंक्शन क्या करेगा? राइबोसोम्स आर
द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोवाइड करता है साइट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन अ सेल। हैंस दे आर आल्सो नोन एज ए फैक्ट्रीज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसलिए इसको फैक्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रैनुअल्स, थ्रेड ग्रैनुअल्स। अब ये पाए कहाँ जाते हैं सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल एरोबिक यूकैरियोट्स, एरोबिक यूकैरियोट्स में ही जनरली ये पाए जाते हैं। एंड एब्सेंट इन मैमिलियन रेड ब्लड सेल, मैमिलियन रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होते हैं। एनारोबिक प्रोटोजोन्स एंड प्रोकैरियोट्स इसमें एब्सेंट होते हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल ग्रेनुलर बॉडी ऑफ वेरिंग शेप, जिसको रॉड शेप्ड भी बोलते हैं, सिलेंड्रिकल भी होता है, किसी किसी में स्फेरिकल भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाई अ डबल मेम्ब्रेन and outer and inner membrane. The outer membrane is a smooth and porous. The outer membrane is a smooth and porous that make it permeable to a number of metabolites and solute. The inner membrane is selectively permeable to the molecules. Outer membrane porous होते हैं, इट मेक इट परमिएबल, और ये परमिएबल बनाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने देते हैं। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ ही सबस्टेंसेस को अंदर जाने देंगे जो कि सेलेक्टिव होंगे। द क्रिस्टी प्रेजेंट, क्रिस्टी क्या होता है? जो फोल्डेड पार्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। प्रेजेंट ओवर द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इनर मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। कंटेन द एटीपी, जिसमें क्या होता है? एटीपी होते हैं। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्रोड्यूसिंग पार्टिकल विच आर नोन एज अ ऑक्सीसोम, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम, या हम इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल। द एटीपी स्टोर एनर्जी, एटीपी स्टोर करता है एनर्जी को, विच इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज ए मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस, मैकेनिकल वर्क etc. अब इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है और ये परमिएबल होता है, पोरस एंड परमिएबल। एंड इनर मेम्ब्रेन इज अ क्रिस्टी, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टी। इसी पर लगे होते हैं ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल, जो कि एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। इसमें होता है सर्कुलर डीएनए, और इस अंदर जो पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फंक्शन क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एक साइट प्रोवाइड करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। दे आर माइन्यूट बायोकेमिकल फैक्ट्रीज वर food molecules are oxidized into CO2 and H2O, carbon dioxide और water में, and energy is released. This energy is stored in the form of ATP. ATP मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। The ATP synthesized inside mitochondria provides energy for all the cellular activities. यही ATP जो बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज होता है। हैंस माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेवरल बायोकेमिकल लाइक साइटोक्रोम्स, फैटी एसिड, क्लोरोफिल्स
एज फॉस्फोलिपिड्स, ये सब में भी बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गोल्गी ऑपरेटस। Golgi apparatus was discovered by an Italian doctor Camillo Golgi in 1898. Golgi apparatus occur in both plant cell and animal cells. It is absent in prokaryotic cells. Golgi apparatus दोनों में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में absent होता है. It is also absent in sperm cell and mammals and RBCs. It basically arises from RER. The Golgi apparatus are thin, curved unit called cisternae stacked over. इसे बोलते हैं stacked over, एक के ऊपर एक रहते हैं. Each other Golgi complex is scattered in the form of unit called dictyosomes. इसी तरह से प्लांट में जब होते हैं तो इसका नाम होता है डिक्टियोसोम्स, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स में प्लांट में पाए जाते हैं गोल्गी ऑपरेटस. व्हेन RER लूजेज इट राइबोसोम्स, जब RER क्या लूज करता है, राइबोसोम्स को लूज करता है, तो इट गिव्स टू ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये सर्कुलर हो जाते हैं, ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. दीज फ्यूज विद द सिस फेज, जिसको बोलते हैं सिस फेज, ये जो फेज होता है इसको बोलते हैं सिस फेज. रिसीविंग फेज, जो कि जो भी मैसेज होता है उसको रिसीव करता है ये गोल्गी ऑपरेटस. दूसरा जो द सिक्रेशन फ्रॉम ER आर कैरीड बाय ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंड सेंड टू गोल्गी ऑपरेटस. जो भी सिक्रेशन होता है ER का कैरीड करता है, कैरीड बाय ट्रांसपोर्ट वेसिकल, किसके थ्रू, ये वेसिकल जो होते हैं गोल गोल से, ये जो है इसको वेसिकल्स बोलते हैं, इसी के थ्रू ये रिसीव करता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंड सेंड टू गोल्गी ऑपरेटर, और ये किसको दे देता है, गोल्गी ऑपरेटर्स को दे देता है. ठीक है. द ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स डिस्पैच दीज सब्सटेंसेस टू देयर डेस्टिनेशन इन एंड आउट ऑफ द सेल आफ्टर प्रोसेसिंग देम. फिर ये सिस फेज इस ट्रांसफेज को पूरी तरह से जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको डिस्पैच करता है. डिस्पैच करने के बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद या तो सेल के अंदर रखना है या तो सेल के बाहर रखना है, वो डिसाइड होता है. फिर लाइसोसोम इसको बाहर कर देता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको. ये है ट्यूब्यूल्स, ये सैक्यूल्स हो गया, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स रीचिंग फॉर्मिंग फेस, जिसको जो ER से सब्सटेंसेस को कैरीड करता है, उसके बाद सैक्यूल्स में भेजता है, फिर ट्यूब्यूल्स में भेजता है. फिर यहाँ से है सेक्रेटरी वेसिकल्स लीविंग मैच्योर फेज, जिसको ट्रांसफेज बोलते हैं, ये ट्रांसफर कर देता है लाइसोसोम्स को. फंक्शन क्या होंगे, इट हेल्प इन सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हेल्प करता है सिंथेसिस, या तो बनाने का या रिपेयर करने का वर्क करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड सेल वॉल को. इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और ये लाइसोसोम को भी बनाने का भी वर्क करता है, लाइसोसोम भी बनाता है. इट हेल्प इन स्टोरेज, जो मेन फंक्शन है इसका, इट हेल्प इन स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच ऑफ सेलुलर बायोकेमिकल्स. फोर्थ, एग yolk is formed by action of Golgi apparatus. Egg yolk is formed by action of Golgi apparatus. Next, acrosome is formed by Golgi apparatus. जो स्पर्म सेल का ऊपर वाला पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम, इसको बनाने में भी हेल्प करता है. ड्यूरिंग सेल डिवीजन Golgi complex from cell plate. The transport vesicles bring material such as a pigment. ये ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल. अब वेसिकल कौन कौन से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है उसमें देख लेंगे, पिगमेंट, हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, विच आर प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड बाय गोल्गी ऑपरेटर्स बिफोर बीइंग सेंड टू देयर डेस्टिनेशन इन देयर सेल.